गुड आफ्टरनून क्लास। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में निबंध लेखन कर रहे हैं। निबंध लेखन के लिए मैंने आपको कल कुछ विशेषताएं बताई थी। अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ विशेषताएं बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसकी भाषा जो है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए, है ना। और विचारों में आपस में तालमेल होना चाहिए। हम बाद में क्या लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं, उसको बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए लिखना चाहिए। और सारे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। और विषय का निबंध का जो अंतिम अनुच्छेद वो पहला होता है जिसे हम उपसंहार कहते हैं, उसमें सारी बातों का सारांश आ जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। और उचित विराम चिन्ह लगाने चाहिए, वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर मैंने निबंध के आपको 3 पार्ट बताए थे, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। तो भूमिका के अंदर हम उसका परिचय बताते हैं, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से निबंध स्टार्ट हो जाता है। और विस्तार के अंदर हम जो हमारे को टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, जैसे अभी हम लिखेंगे, उसका हमें विवरण लिखना होता है। और उपसंहार के अंदर उस निबंध का पूरा वापस से सारांश आ जाता है, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं समय समय पर आपको बताती रहती हूँ, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर, आज के युग की अनिवार्यता। हम उसी के ऊपर निबंध लिखेंगे। टाइटल है हमारा कंप्यूटर, आज के युग की अनिवार्यता। आप ये देख लो, सुबह से लेके अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, है ना, अनिवार्यता 2 बज चुके हैं, 2 बजे तक हम लोग कंप्यूटर से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। सारा काम ही हमारा कंप्यूटर से चल रहा है। अब हमारे पास इसके लिए जो संकेत बिंदु दिखाए हैं, वो संकेत बिंदु मैं आपको बता देती हूँ। उस संकेत बिंदुओं को ही हमें आगे फॉलो करना होता है। आपके एग्जाम में संकेत बिंदु आएंगे, पहला तो हमारा होता है भूमिका और लास्ट हमारा होता है उपसंहार। इन्हें हमें भूलना नहीं है। भूमिका और उपसंहार को भूलना नहीं है। बीच वाले होते हैं विस्तार के लिए, विवरण के लिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया है मानव मस्तिष्क से भी तेज, मानव मस्तिष्क से भी तेज। थर्ड नंबर पे उन्होंने टॉपिक बताया है, वैसे हम और भी लिख सकते हैं इसमें, अनेक विस्मयकारी सुविधाएं। अनेक, अब कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। अनेक विस्मयकारी सुविधाएं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट, जिसके बिना आप 2 मिनट भी नहीं रह सकते। आप क्या, हम भी। इसका ज्ञान आज की आवश्यकता। इन टॉपिक्स को हम आगे से आगे विवरण देंगे। इसका ज्ञान आज की आवश्यकता। और लास्ट में है हमारा उपसंहार। ये हमारे टॉपिक्स, इसके संकेत बिंदु, इन्हें हमें, इसके द्वारा हमें इसको आगे निबंध को लिखना होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम भूमिका लिखेंगे, पहला टॉपिक होता है हमारा भूमिका। 3 पार्ट बताए थे मैंने। उसके बाद मैंने आपको बोला विस्तार। विस्तार का मतलब हम उसका, इन पार्टों का विस्तार लिखेंगे। विस्तार माना इनका विवरण, ठीक है। और लास्ट का, ये विस्तार के अंदर आ जाएंगे बेटा, ये तीनों, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये फोर्थ, चारों की चारों विस्तार के लिए, यानी इनका हमें विवरण बताना है। इसके थ्रू हमारा, जब हम टॉपिक लिखते हैं तो ये टॉपिक लिखेंगे तो जो पढ़ने वाला है वो पूरा पढ़े नहीं पढ़े, उसे पता है कि ये टॉपिक इसके पास है, इसको इसने डिस्क्राइब किया है, इसका विवरण इन्होंने लिखा है। लास्ट में हमारा आ जाएगा उपसंहार, ठीक है। पहला भूमिका, ये विस्तार के हैं 4 कॉलम, और ये उपसंहार, इसमें इसकी समरी आ जाएगी, पूरी सारांश आ जाएगा। अब भूमिका में मैंने आपको कहा कि परिचय लिखा जाता है। जिस निबंध के बारे में हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, उसका
परिचय लिखा जाता है। तो हम क्लियर है कि हम इसके बारे में हमें पूरा कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता विषय का परिचय देंगे हम। तो हम क्लियर लिखेंगे आज का युग विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग के अंदर अगर इसे हम वैज्ञानिक युग की संज्ञा दें तो कोई गलत नहीं है, कंप्यूटर युग की संज्ञा दें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आज का युग विज्ञान के कंप्यूटर के स्तंभ पर, कंप्यूटर किसकी देन है? विज्ञान की देन है। इसलिए हम कंप्यूटर का युग, विज्ञान का युग, आजकल हम कहते हैं ना ये कंप्यूटराइज बच्चे हैं, कंप्यूटर के युग के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, मतलब एक बार मतलब ये है कि उन्हें हमें कहीं पे हम कंप्यूटर के लिए अटक जाएं, पर आजकल के बच्चे तुम लोग फॉरवर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो जो आज का युग उसमें अनेक प्रकार की जो सुविधाएं दी हैं वो विज्ञान ने ही दी हैं। जितनी भी हम सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, और इससे बहुत स्थानों की और ये सब दूरियां खत्म हो गई हैं। विज्ञान के अनेक विस्मयकारी और महत्वपूर्ण उपकरण में से हमारा जो कंप्यूटर है उसका तो विशेष स्थान है ही। इस तरह से हम इसकी भूमिका में बताएंगे। फिर मानव मस्तिष्क से भी बहुत तेज है। ये जो है कंप्यूटर की जो तुलना है वो मानव मस्तिष्क से की जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि मानव मस्तिष्क से बहुत तेज है। मानव मस्तिष्क सोचता है फिर विचार करता है, लेकिन वो तो तुरंत क्लिक होने के साथ ही अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से हम इसको आगे इसका विवरण लिखते चलेंगे। बोलेंगे कि इन दिनों में जितनी भी हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो 100% करेक्ट हमें सूचना देता है। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बताएंगे। फिर हम आजकल कंप्यूटर का प्रयोग हर तरह से किया जा रहा है, स्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर फील्ड में कंप्यूटर का पूरा अपना उसने कंप्यूटर ने अपने हर जगह पांव जमा लिए हैं। समाचार पत्र, मौसम की जानकारी, हर चीज़ के लिए हमें पूरा का पूरा इसका विवरण लिखना होगा। इंटरनेट के बारे में, इसके बारे में, और हमारे विस्मय का भी सुविधाएं हैं कि इसने हमारे जीवन का इस तरह से आवश्यक अंग बन गया है। कंप्यूटर की जो विभिन्न भाषाएं हैं, लोटस, कोबोल, पास्कल, बेसिक, और इन सब के साथ में प्रशिक्षण होता है 2 तरह का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और उसके बाद में हम अनेक प्रकार के इसके यूज लेते हैं, इंटरनेट का यूज में लेते हैं। अब इंटरनेट से आप देखते हैं सारी सुविधाएं जो हैं, किसी भी कोने में हमें सूचना का आदान प्रदान संभव हो गया है। आजकल के युद्ध भी कंप्यूटर के सहारे होने लग गए हैं। ये सारी डिटेल हमें लिखनी है। इसका ज्ञान आजकल की आवश्यकता बन गया, इसलिए कंप्यूटर ने अपने विज्ञापन के क्षेत्र में भी बहुत परिचय दिया है। टीवी पर दिखाई जाने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, मूवी हैं, सब कंप्यूटर से एडिट होकर के आती हैं हम तक। वो चीज़ जो पता नहीं पहले कैसी थी, हमारे सामने कंप्राइज होकर के कुछ अलग ही आती है। पहले की मूवी में सब कुछ अपना खुद का होता था, जो वो कर रहा है कोई व्यक्ति उसका होता था। अब सॉन्ग्स, म्यूजिक, हर चीज़ में कंप्राइजेशन के कारण सारा का सारा ही वो बिल्कुल चेंज। आपको पता है हमारी फोटो उसको कंप्राइज कर देंगे, पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। और अब हम कह सकते हैं हमारा लास्ट वाला टॉपिक उपसंहार, इसके अंदर हम पूरा डिटेल दे देंगे। कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, इससे सारे के सारे कार्य पूरी दुनिया में इसने अपने पाँव जमा रखे हैं। आज का युग कंप्यूटर के लिए, मानव के लिए कल्पतरु, कामधेनु के समान बन गया है, क्योंकि मानव मस्तिष्क का काम कंप्यूटर करने लगा है। और 10 व्यक्ति जो कार्य करते थे वो एक कंप्यूटर अपना काम करता है। इसका हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। अपना व्यवसाय करें, नौकरी करें, किसी भी कार्य के लिए दुकानदारों को भी इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप अपने व्यवसाय में दूसरों से पीछे रह जाएंगे। छोटे छोटे दुकानदार लोग भी इसका कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं, और नौकरी करने वालों को तो नौकरी मिलने में समस्या आएगी अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो। इस तरह से जो अनेक क्षेत्रों में मनुष्य के मस्तिष्क से भी तेज, मनुष्य के मस्तिष्क को मात दे दी कंप्यूटर ने, और कंप्यूटर का भविष्य बहुत उज्जवल होता जा रहा है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर के कारण बहुत सारे हमें फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन इस कंप्यूटर के कारण बहुत सारे लोगों का काम जब एक कंप्यूटर करने लगा है तो ऑफिसेज में जो कर्मी होते हैं, जो मतलब व्यक्ति होते हैं, उनकी संख्या कम होने लगी है। इसलिए नौकरी में हमें ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव बातों को ध्यान देंगे कि किस तरह जल्दी और हमें बिल्कुल सही जानकारी कंप्यूटर हमें देता है। ये सारा विवरण हमें कंप्यूटर के अंदर हमें डिटेल बाय डिटेल लिखना है। हर टॉपिक को हम बढ़ाते चलेंगे, या विस्तार इसका देंगे, इंटरनेट का देंगे, इसका ज्ञान किस तरह से हमें जरूरी है, ये सारा देते हुए उपसंहार के अंदर हम सारांश लिख देंगे। इसी तरह से हमारा हर एक निबंध
चलेगा। कल हम दूसरा निबंध करेंगे। थैंक यू।